हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम आईटी सेक्टर को एनालाइज करेंगे। ये जो एनालिसिस रहेगा ये कम्प्लीटली क्वांटिटेटिव बेसिस पे रहेगा। 8 कंपनी सिलेक्ट किए हमने, टॉप 8 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये कंपनी सिलेक्ट हुई है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, ओरेकल, एल&टी इन्फोटेक एंड एम्फेसिस, ये 8 कंपनीज है। यहाँ पे सामने आप इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख सकते हो। जैसे टीसीएस लार्ज कैप कंपनी है 7.18 लाख करोड़ रुपीज, इन्फोसिस 2.83 लाख करोड़ रुपीज, विप्रो 1.48 लाख करोड़ रुपीज, ऐसी ये सारी कंपनीज है। ओरेकल से लेके मिड कैप कंपनी शुरू हो जाती है हमारी। ये लास्ट 3 कंपनी जो है वो मिड कैप कंपनीज है आईटी सेक्टर में। तो ये 8 कंपनीज को हम एनालाइज करेंगे आज। क्वांटिटेटिव एनालिसिस 6 पैरामीटर्स हमने लिए: पी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियोज, लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ। ये जैसे सारे नंबर्स आपके सामने आप देख सकते हो, तो उसको हम एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बता देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये पी रेशियो के हिसाब से। सो टीसीएस का पी रेशियो सबसे ज़्यादा है इन 8 कंपनीज में 24.98, तो इसे नंबर 1 रैंक दिया है। बट पी रेशियो में जो रैंकिंग दी है उसके हिसाब से हमने जो पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट्स यहाँ पे थोड़े से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे कि अगर पी रेशियो सबसे ज़्यादा है तो उसे सबसे कम पॉइंट्स मिलेंगे। नंबर 1 रैंक है पी रेशियो का हिसाब से, इसलिए उसको 1 पॉइंट मिला है। और सबसे सस्ता अगर हम देख सकते हैं तो एचसीएल टेक्नोलॉजी सबसे सस्ता लगता है पी रेशियो के हिसाब से 14.26, इसीलिए इसे 8 नंबर मिले हैं। ये हुआ फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका सबसे ज़्यादा है उसे सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, और जिसका सबसे कम है उसे सबसे कम नंबर मिले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 1 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ओरेकल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी रैंक नंबर 1 है। एंड अगर नीचे हम जाके इसके पॉइंट्स देखेंगे तो 8 पॉइंट मिले हैं ओरेकल को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। और सबसे कम रिटर्न ऑन कैपिटल किसका है तो वो है विप्रो का, उसे 8वां रैंक आया है उसका, और उसे सिर्फ 1 नंबर मिला है। ये हुआ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी का भी वही सेम पैरामीटर रहेगा जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का है। जैसे जैसे आपकी रैंक ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा नंबर्स या पॉइंट्स आपको मिलेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो एग्जैक्टली अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपका डेट टू इक्विटी रेशियो कम है तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो टीसीएस, इन्फोसिस, ओरेकल एंड एल&टी इन्फोटेक, इनका डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0 है, इसलिए ये चारों कंपनीज को 8 पॉइंट्स मिले हैं डेट टू इक्विटी के हिसाब से। उसके बाद किसका नंबर आता है सेकंड, अगर हम पोजीशन पे देखते हैं तो वो है 0.02 एचसीएल टेक्नोलॉजी। इसीलिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज को 4 पॉइंट मिले हैं। क्यों 4? क्योंकि 8, 7, 6, 5 ये चारों जो पॉइंट्स हम देना चाहते थे ये टॉप 4 कंपनीज ने ले लिए, उनको सबको 8 नंबर मिले। तो इसीलिए अभी जो सेकंड पोजीशन पे कोई कंपनी होगी उसे सिर्फ 4 पॉइंट मिलेंगे। फिर 3, 2, 1 ऐसे हिसाब से हमने डेट टू इक्विटी रेशियो पे भी नंबर्स दे दिए हैं। अभी ये सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा उसे सबसे ज़्यादा नंबर सबसे ज़्यादा नंबर है उसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक महिंद्रा सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, इसलिए उनको नंबर 1 पोजीशन देके इनके नंबर्स भी जो पॉइंट्स हमने एलोकेट किए वो 8 पॉइंट है। और सबसे कम अगर कोई है यहाँ पे तो वो है एम्फेसिस, तो उसे सिर्फ 1 पॉइंट मिला है। तो ऐसे ये सारे पैरामीटर्स आपने देख लिए यहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं, इनको एडिशन करते हैं इन सब का। तो ये सारे जो पैरामीटर्स अवेलेबल है उनका सम करते हैं। जैसे कि टीसीएस का आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये सारे फिगर्स हमने सिलेक्ट किए हैं पैरामीटर्स के हिसाब से, इसका एडिशन किया है। तो टीसीएस को 33 नंबर्स मिले हैं। उसके बाद इन्फोसिस 30 नंबर्स 30 पॉइंट स्कोर कर रहा है, विप्रो 15 पॉइंट्स, उसके बाद है एचसीएल टेक्नोलॉजीज 36 पॉइंट्स, टेक महिंद्रा 31 पॉइंट्स, ओरेकल 30 पॉइंट्स, उसके बाद एल&टी इन्फोटेक 35 पॉइंट्स एंड एम्फेसिस 12 पॉइंट्स। अब ये जो नंबर्स है इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे हमें रैंकिंग मिल जाती है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज 36 पॉइंट के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है। नंबर 2 पोजीशन पे जो कंपनी है वो है एल&टी इन्फोटेक विथ 35 पॉइंट्स। नंबर 3 पोजीशन पे है टीसीएस 33 पॉइंट्स। टेक महिंद्रा नंबर 4 पोजीशन 31 पॉइंट्स। 5th पोजीशन पे है इन्फोसिस, 6th पोजीशन पे है ओरेकल, 7th पे है विप्रो एंड 8th पे है एम्फेसिस। तो ये आप देख सकते हो रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे
8 कंपनीज को HCL टेक्नोलॉजीज नंबर 1 रैंक कंपनी है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, L&T इन्फोटेक नंबर 2, TCS नंबर 3, टेक महिंद्रा नंबर 4। तो आप हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस सिलेक्शन के लिए यूज करना चाहिए आपने, ताकि आप आगे जाके अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस कर पाए ये सारी कंपनीज का। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये सिलेक्शन ऑफ अ कंपनी के लिए काफी अच्छा हो सकता है आपको, बट सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके आपने उस कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के एनालिसिस में। तो ये बिल्कुल आप यहाँ पे हमारे तरफ से एडवाइस मत समझिए कि भाई यहाँ पे अगर ये 36 पॉइंट HCL टेक्नोलॉजी स्कोर कर रहा है तो हम इमीडिएटली जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। हम कहीं पे भी ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहे, बट ये एक एनालिसिस आपको आगे का डिसीजन लेने के लिए हेल्प कर सकता है। एटलीस्ट स्क्रीनिंग के लिए तो आप ये पैरामीटर्स डेफिनेटली यूज कर सकते हो। बाकी और एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं दोस्तों हम, तो हमने हमारी वेबसाइट लॉन्च की है investedna.in। आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको आपका फाइनेंशियल प्लान फ्री में बन के मिलेगा। बेसिक फाइनेंशियल प्लान आपको फ्री में मिलेगा, मतलब नंबर कैलकुलेशंस, कितना SIP करना चाहिए, कितना लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब। अगर आपको एक बेसिक रिपोर्ट भी चाहिए उसके साथ विद एडवाइस, तो वो यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 999 का जो प्लान है, यहाँ से आप आपकी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हो तो 2000 रुपीज़ का हमारे चार्जेस रहेंगे। सिल्वर मतलब यहाँ पे जो आपकी रिपोर्ट बनेगी उस पर आपके कुछ क्वेरीज होंगे, तो वहाँ पे हम आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर असाइन करेंगे। और आप अगर पर्सनल मीटिंग करना चाहते हो तो ये 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लान रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।